हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम में 3 फेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, जो कि फर्स्ट स्टेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, जहां पे कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है, वो है प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स 5 लाख से ज्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 ही लोग क्वालिफाई करके मेंस अपीयर करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रीलिम्स ये एक फिल्टर है, जिसमें ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 लोगों को ही आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के हर डायमेंशन से आते हैं, और वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी अभी प्रीलिम्स 2022 का रिजल्ट आया है, और कई लोग जिन्होंने अपना स्कोर चेक किया था और होप्स थे कि वो क्लियर कर लेंगे, पर काफी लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रीलिम्स हम क्यों नहीं क्लियर कर पाते? दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है एक्यूरेसी। जितने कम मिस्टेक्स आप करोगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी आपकी रहेगी। अब आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए कि किसी भी चीज में हम एक्यूरेसी कैसे लाएं, कैसे बाकी लोग अपने काम में एक्यूरेसी लाते हैं। दोस्तों, एक्यूरेसी इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ कंटिन्यूअस एंड रिगरस प्रैक्टिस। इवन अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में क्या मैटर करता है? मेंस एग्जाम में मैटर करता है आपका स्कोर। और मेंस में ज्यादा स्कोर लाना है तो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स की जो कमांड है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। और फिर से वही बात पे हम आते हैं कि इतने अच्छे आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप हम कैसे करें। अगेन दिस कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस वाला जो कोर फॉर्मूला है यूपीएससी क्लियर करने का, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हमने लास्ट ईयर एक कोर्स स्टार्ट किया था। वो फॉर्मूला है आईडीएमपी, इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। दोस्तों, आईडीएमपी एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है जिसमें डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, जिसमें एसए के टेस्ट है, सीसैट के टेस्ट है, जीएस के फुल लेंथ टेस्ट है, एमसीक्यू के फुल लेंथ टेस्ट है, और वीकली टेस्ट भी है। मतलब अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस ही है, वो भी टारगेटेड मैनर में मेंटर्स के गाइडेंस के साथ और रिक्वायर्ड मटेरियल्स के साथ। तो दोस्तों, 4 जुलाई से हम लॉन्च कर रहे हैं आईडीएमपी प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2023। ये कोर्स 2023 के मेंस एग्जाम तक वैलिड रहेगा। इसका फीस सिर्फ 9,999 रुपीज है, और इसे ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे विजिट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको कॉपी इवेल्युएशन भी मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस प्रोग्राम के कंपोनेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ब्रीफ में मैं आपको इस प्रोग्राम के फीचर समझा देता हूं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको एनसीईआरटी के टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर आपके जो फुल लेंथ टेस्ट है और जो एसए के टेस्ट है उनका कॉपी इवैल्यूएशन प्लस डिटेल फीडबैक मिलेगा। इस प्रोग्राम के अंदर 2 जूम मेंटर सेशन होंगे, जो महीने में 2 बार होंगे। मतलब कि लगभग हर 15 दिन में एक बार ये सेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके सारे क्वेरीज एड्रेस किए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे, और इसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन रिलेटेड गाइडेंस भी दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर 8 सीसैट के भी टेस्ट है। इसी के साथ साथ आपको इसमें 21 बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है। इस प्रोग्राम में आपको मेंस के सिलेबस को कवर करने के लिए वीकली बुकलेट्स मिलते हैं। मतलब हर वीक में जो मेंस का सिलेबस है, उन सिलेबस पे जो मेंस का कंटेंट है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये बुक सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये 21 बुकलेट्स को रेफर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मेंस की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था। इस प्रोग्राम में प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे, जिसमें डेली 10 एमसीक्यू होंगे टॉपिक वाइज, और उसी के साथ साथ हर सैटरडे को, मतलब हर वीकेंड में, आपका एक फुल लेंथ टेस्ट, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे और 70 क्वेश्चन स्टैटिक सिलेबस पे होंगे, जो उस वीक में आपने पढ़ा है। तो चलिए अब हम इन सारे फीचर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है इस प्रोग्राम का डिटेल शेड्यूल। क्योंकि ये शेड्यूल इतना डिटेल है, इसमें इतनी माइक्रो लेवल की प्लानिंग, इतनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लानिंग की गई है कि आपको हर दिन एक टारगेट रहेगा, हर वीक में एक टारगेट रहेगा, हर महीने का एक टारगेट रहेगा। तो इस तरह से एक डिसिप्लिन मैनर में ये शेड्यूल आपसे सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करवाता है आपका सिलेबस, लेकिन उसको रिवाइज भी करने की कोशिश करता है। अगर हम इस डिटेल शेड्यूल की बात करें तो ये जो शेड्यूल है ये नंबर ऑफ डेज में डिवाइड किया गया है, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। डे 1 से लेके डे 5 तक मंडे टू फ्राइडे आपकी डेली प्रैक्टिस होगी। डे 6 को, मतलब कि सैटरडे को, आपको वीकेंड के टेस्ट मिलेंगे, और डे 7 को या तो फुल लेंथ टेस्ट होगा या फिर कभी कभी वीकली ऑफ भी दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम डे 1 की बात करते हैं, तो डे 1 जो कि मंडे है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। डे 1 पे यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है, इस कॉलम के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं नीचे, ये सारे प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स हैं। मतलब इन टॉपिक्स पे आपको उस दिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पे जो टॉपिक्स है इस कॉलम में, वो मेंस आंसर राइटिंग वाले टॉपिक्स है। मतलब यहाँ पे मेंस के सिलेबस के जो सारे टॉपिक्स है ये इस कॉलम में दिए जाएंगे, और इन टॉपिक्स पे मेंस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे मंडे की अगर हम बात करें, डे 1 को जो सिलेबस होगा वो होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब डे 1 को आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे और टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और डे 1 को जो आपको एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा
रहेगा, उसमें टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मेंस की और प्रीलिम्स के जो सिलेबस है उसकी अलाइनमेंट करने की कोशिश की है, जहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ये दोनों टॉपिक्स जो है वो टॉपिक सेम है। मतलब कि आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो कंटेंट मोर और लेस सेम है, लेकिन उसमें आपको प्रैक्टिस दो लेवल पे करनी है। एक एमसीक्यू लेवल पे जो जो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू में एक्यूरेसी लाने के लिए है, और दूसरा है एक मेंस का क्वेश्चन जिसका आपको आंसर राइटिंग करना है, वो आपको मेंस के आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए है। उसी तरीके से दूसरे दिन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहीं पे मेंस का जो टॉपिक है वो भी सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑलमोस्ट पूरे एंटायर शेड्यूल में ये कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स का टॉपिक और मेंस का टॉपिक जो है वो पैरेलल चले, ताकि आपको इंडिपेंडेंट प्रिपरेशन करनी ना पड़े प्रीलिम्स और मेंस की, और आपका जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स और मेंस का वो इंटीग्रेटेड मैनर में हो। मतलब कि आपको जितना कॉमन कंटेंट है उतना कॉमन वो पढ़ना पड़े, और उसके ऊपर प्रैक्टिस आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं प्रीलिम्स की 10 एमसीक्यू के साथ और मेंस की एक मेंस के क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे मेंस का जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका मॉडल सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ये एक जो क्वेश्चन है डेली का, जो ये क्वेश्चन है ये आपका इवेल्युएट नहीं होगा, इसका आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। मतलब कि जो आंसर आपने खुद लिखा है वो आंसर और जो मॉडल आंसर आपको मिला है उसको आप उस कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या पॉइंट्स आपने मिस किए हैं, क्या डायमेंशन के एस्पेक्ट मिस किए हैं, क्या फ्लो मिस किया है, और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे मंडे टू फ्राइडे ये डेली एक्सरसाइज चलेगा, प्रीलिम्स का यहाँ पे टॉपिक होगा और यहाँ पे मेंस का टॉपिक होगा, और 10 एमसीक्यू प्रीलिम्स के होंगे, एक मेंस का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद सैटरडे को जो है, जैसे मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने जो भी टॉपिक्स प्रीलिम्स के पढ़े हैं उन टॉपिक्स को आपको सैटरडे को रिवाइज करके उन टॉपिक्स पे 100 एमसीक्यू का एक टेस्ट देना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ वो है करंट अफेयर्स रिलेटेड। जैसे कि ये जो 100 एमसीक्यू रहेंगे इसमें से 30 एमसीक्यू ये जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहेंगे, और जो 70 एमसीक्यू है वो ये जो सिलेबस आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ा है उसको रिवाइज किया है उस पे रहेंगे। इसका मतलब आपका स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी होती है। और हर सैटरडे आपको जो 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कौन से महीने के करंट अफेयर से आएंगे वो भी आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि करंट अफेयर्स जनवरी 2022, मतलब यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 में से वो 2022 का जनवरी मंथ के करंट अफेयर से आने वाले हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक मंथ दिया गया है जो करंट अफेयर्स आप पढ़ के ये वाला जो 100 एमसीक्यू का टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सैटरडे को जो मेंस के क्वेश्चन है वो 5 मेंस के क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने हर दिन एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, फिर इसी सिलेबस को आपको पूरी तरह से रिवाइज करके 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। इनका भी आपको मॉडल सॉल्यूशन मिलेगा जिसका आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सैंपल्स भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, किस तरह के मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंपल एमसीक्यू है, ये जो आईडीएमपी प्रोग्राम 2023 वाला है उसके अंदर जो एमसीक्यू दिए जाएंगे वो इस फॉर्मेट में रहेंगे। मतलब कि क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे और उसके नीचे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज बॉक्स भी आपको लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा इस बॉक्स में ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी जो रिलेटेड है उस क्वेश्चन के, बट वो क्वेश्चन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। तो कंटेंट एनरिचमेंट के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए ऐसा कुछ कंटेंट आपको दिया जाएगा जो एक्सेप्शनल है, जो रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, बट उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट आपको याद रखना शायद जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल मेंस क्वेश्चन, इस तरह का आपका मेंस का क्वेश्चन होगा जिसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको इस तरह का एक अप्रोच बॉक्स मिलेगा। उस अप्रोच बॉक्स में पहले आपको ये गाइडलाइन बताई जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर सकते थे। मतलब कि इंट्रोडक्शन में आपसे क्या एक्सपेक्टेड था, बॉडी में क्या क्या डायमेंशंस आपको एड्रेस करने थे, किस तरह से आप उस क्वेश्चन को ब्रेक करके उसको उसकी डिमांड को एड्रेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कंक्लूजन में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आप लिख सकते हैं, किस तरह से आप उसे कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह का अप्रोच बॉक्स जो है आपको मेंस के हर मॉडल आंसर में मिलेगा, जिससे आपका अप्रोच बिल्डिंग होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे डील करें। उसके बाद आपको इस तरह से डिटेल मॉडल सॉल्यूशन मिलेगा जिसको आप अपने आंसर के साथ कंपेयर करके क्या पॉइंट्स आपने मिस किए वो आप ऑब्जर्व करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में हेडिंग, सब हेडिंग्स, आंसर का फ्लो, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मेंस के आंसर्स में भी आपको एक्स्ट्रा एज बॉक्स मिलता है जिससे आपकी वैल्यू एडिशन होती है, कंटेंट एनरिचमेंट होता है। अगर शेड्यूल में हम थोड़ा और आगे बढ़े तो नेक्स्ट संडे जो है, मतलब पहला संडे तो वीकली ऑफ था, लेकिन नेक्स्ट संडे में आपका एसे का पहला टेस्ट है और ये एसे का टेस्ट जो है ये आपको इवेल्युएट करके मिलेगा। मतलब कि आपको ये एसे लिखना है, सबमिट करना है और ये आपको इवेल्युएट करके मिलेगा डिटेल इवेल्युएशन के साथ।
उसके बाद का जो नेक्स्ट संडे है, मतलब कि थर्ड संडे को आपको सीसैट का पहला टेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम आपकी सीसैट का भी ध्यान रखता है शुरुआत से ही। ऐसा ना हो कि आपने सारी पढ़ाई की, आपका जीएस का कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन सीसैट आपका कुछ मार्क्स से मिस हो गया, जो कि आजकल इतना कॉमन हो रहा है, इतने ज्यादा लोग सीसैट में इशू फेस कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो सीसैट के टेस्ट है वो फर्स्ट मंथ से ही ऐड करना स्टार्ट कर दिए है, ताकि सीसैट में आप पहले से ही प्रिपेयर करें और सीसैट में आप पहले से ही तैयार रहे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट 27 मतलब सैटरडे को, ये ऑलमोस्ट लास्ट वीक है उस फर्स्ट मंथ का। यहाँ पे आपको आईडीएमपी का टेस्ट 1 मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट। इसका मतलब ये जो टेस्ट है इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 250 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये आपको लिखना है और सबमिट करना है, ये आपको इवेलुएट करके मिलेगा। और इसमें जो सिलेबस है, तो पूरे इस महीने में पहले 2 वीक में और ये जो दूसरे 2 वीक से, मतलब कि पूरे 4 वीक में आपने मेंस का जो भी सिलेबस पढ़ा है वो पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा इस टेस्ट के थ्रू। तो बेसिकली आपकी ये तीसरी रिवीजन होगी, क्योंकि हर सैटरडे तो आपने रिवाइज किया ही है, लेकिन यहाँ आपको फिर से एंटायर सिलेबस जो आपने महीने में पढ़ा है मेंस का, वो आपको पूरा रिवाइज करना है। और यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट आपको लिखना है, ये आपको डिटेल इवेल्युएशन के साथ मिलेगा। और यहाँ पे आपको मेंटोर सपोर्ट भी मिलेगा। इसका मतलब कि जब आपका पेपर इवेल्युएट होगा, और इवेल्युएशन में तो वैसे आपको डिटेल कमेंट्स और कस्टमाइज फीडबैक मिल जाएगा, उसके बावजूद भी आपको अगर लगता है कि कुछ कमेंट्स में कुछ आंसर राइटिंग रिलेटेड क्वेरीज आपको है, तो आप मेल कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे, जिन्होंने आपका पेपर इवेल्युएट करा है वो आपको कॉल करेंगे और वो आपके साथ उन सारे क्वेरीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करके आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो एंटायर शेड्यूल है, जो पहले महीने में हमने जो शेड्यूल फॉलो किया है, ये लगभग सारे ही महीने में ये शेड्यूल फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप फिर से एसए का टेस्ट 2 देख रहे हैं, यहाँ पे सीसैट का टेस्ट 2 देख रहे हैं, यहाँ पे आईडीएमपी टेस्ट 2 देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारा सिमिलर मैनर में फॉलो हो रहा है इस पूरे प्रोग्राम के एंड तक। और सारा मेंस का सिलेबस और सारा प्रीलिम्स का सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, उसके हर डायमेंशन, उसके हर एस्पेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। अगर हम मेंस के कॉपी इवेल्युएशन की बात करें, यहाँ पे आपकी जो कॉपीज है वो एक्सपर्ट के द्वारा इवेल्युएट की जाती है। इन डेप्थ इवेल्युएशन और कस्टमाइज फीडबैक आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज वन ऑफ द कॉपी ऑफ आईडीएमपी प्रोग्राम ओनली। सो यहाँ पे ये जो है ये पैरामेट्रिक एनालिसिस है और ये है आपका ओवरऑल कमेंट। मतलब कि पहले आपको ये समझाया जाएगा कि आपने क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सही से समझा या नहीं, आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको समझा या नहीं, उसको एड्रेस कितना अच्छे से किया है, कंटेंट आपने जो लिखा है वो कितना रिलेवेंट है, आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आंसर का, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो कैसा है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी आंसर की जो लैंग्वेज है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपको डायरेक्टिव्स की जो समझ है वो कैसी है, आपके आंसर में फैक्चुअल करेक्टनेस कितना है, आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन का कितना किया है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका कैसा है। इस सारे पैरामीटर्स पे आपका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, ये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया है जहां पे आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा है, बुरा है, एवरेज है या एक्सीलेंट है। तो ये पैरामेट्रिक एनालिसिस आपको दिया जाएगा, जो आपको काफी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आपको एक ओवरऑल कमेंट दिया जाएगा कि आपके ओवरऑल आंसर से आप इवैल्यूएटर को क्या समझ में आया और किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे इवैल्यूएशन में आपको डिटेल कमेंट मिलेंगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की है, क्या आपसे छूट रहा है, कैसे आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव्स थे, क्या और तरीके थे जिस तरीके से आप इसको लिख सकते थे, क्या चीजें थी जो आपने मिस की, जो आप लिखना चाहिए थी। ये सारी चीजें आपको डिटेल इवैल्यूएशन में इस तरह से मेंशन की जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का मॉड्यूल मिलता है। इसका मतलब एनसीईआरटी के सारे वीडियोस 6 से लेके 12 तक जो सारी एनसीईआरटीज है जो इंपॉर्टेंट है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उनके चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है आपको, अराउंड 40+ बुक्स जो है एनसीईआरटी के, उन पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एमसीक्यू का फुल मास्टर प्लान हमारे पास है, डेली 10 एमसीक्यू और हर सैटरडे को 100 एमसीक्यू। इस तरह से ये जो प्लान है ये पूरे प्रोग्राम तक, जब तक कि ये प्रोग्राम का प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं फिनिश होता तब तक ये सब जो मास्टर प्लान है एमसीक्यू का वो चलता है। सो ओवरऑल यूर वीक लुक्स लाइक दिस। आपका जो पूरा वीक है वो इस तरह से होता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक पर डे 10 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज और एक मेंस का क्वेश्चन फॉर आंसर राइटिंग टॉपिक वाइज। सैटरडे को 100 एमसीक्यू ऑन दैट entire week syllabus and 5 mains question on the syllabus of mains which you have already prepared from Monday to Friday। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में और एक
चीज बताई थी वीकली बुकलेट्स के बारे में। तो ये जो वीकली बुकलेट्स है ये बेसिकली क्या है, आपका जो मेंस का सिलेबस है, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके जो मेंस के टॉपिक है, टॉपिक 1 2 3 4 5, वो 5 टॉपिक का जो सिलेबस है मेंस का, वो इस बुकलेट में आपको मिल जाएगा। तो मेंस के लिए फिर आपको अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो वीकली बुकलेट्स है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी के लिए आप 21 जो बुकलेट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो रेफर कर सकते हैं, वो भी सेम सिलेबस है, उसी में भी मेंस के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आईडीएमपी ये जो प्रोग्राम है यूपीएससी 2023 के लिए 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसका फीस है 9,999 ओनली। और इसे ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे विजिट कर सकते हैं। So hurry up and join IDMP program to bring discipline in your preparation. Thank you very much.